से माँ अगर मान लीजिए सारे अच्छे कर्म कर रही है, आप उसके घर में फालतू के कोई बच्चे को नहीं डाल सकते। भगवान क्या कहते, अब मान लीजिए इधर एक मान लीजिए बहुत एक कोटा है, सारे अच्छे लोगों का है, भक्तों का टोली, एक बॉक्स है, एक बॉक्स सारे शैतानों का, एक बॉक्स नॉर्मल लोगों का है। अब जब आते हैं देखते हैं कौन, हाँ डिवोटी है, ये लो डिवोटी वाला, तो आपको डिवोटी बनना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि संतान भक्त हो, आप खुद भक्त नहीं है तो संतान कैसे भक्त दे देंगे भगवान? नहीं, बहुत मुश्किल होता है, बहुत रेयर होता है, क्योंकि यथा बीज तथा फल। आपने पेड़ लगाया आम का तो आम ही फलेगा। आप भक्ति करोगे, उसके गर्भ में बच्चा भेजेंगे तो सूर्य से प्रसाद ग्रहण करेगा गर्भ में, है ना। एक भक्त ने, एक माता जी मुझे आके बोली कि प्रभु जी हमने जीवन भर सब कुछ गड़बड़ गड़बड़ किया है, लेकिन पिछले 2 साल से हम जप कर रहे हैं, प्याले सुन नहीं खा रहे हैं, अब मेरे घर में बच्चा है, मैं बहुत चिंतित हूँ क्योंकि मुझे मेरे पति गांव लेके जा रहे हैं, अब वहाँ पर मैं खा नहीं पाऊँगी, मेंटेन नहीं कर पाऊँगी। आप मेरे हस्बैंड को बोलो, कितना चिंता देखिए, है ना, कि मेरे बच्चे को मैं पिछले 4-5 महीने 6 महीने से दे रही हूँ प्रसाद गर्भ में, मैं उसे प्रसाद ही देना चाहती। तो मैंने उनके हस्बैंड को समझाया, मान गए, वो बच्चा एकदम डिवोटी निकला। सी, तो माताओं को भी ऐसा होना पड़ेगा। तो इसलिए गर्भधारण संस्कार आदि संस्कार होते हैं, उस संस्कारों से शुभारंभ होता है। विवाह संस्कार से ही संस्कार शुरू होता है। अगर माता के संस्कार ऐसे लिखा है कि उसके जीवन में कष्ट आने वाला है, तो अगर वो भक्ति करती है, भक्ति में ही रहेगी और संस्कार करेंगे, तो उस परिवार में उस भक्ति, वो बच्चा जो आके उसके संस्कारों को काटेगा, पुराने जन्मों के, पुराने जन्म कर्मों को काटने में हेल्प कर देगा। कई परिवार में ऐसा होता है, माता पिता भक्त नहीं होते हैं, तो बच्चा भक्त आदि पैदा होता, क्यों? सिर्फ हेल्प करने के लिए, मर्सी देने के लिए। जैसे मान लीजिए हम लोग उदाहरण देते हैं अजामिल का पूरा बदमाश था, तो उसको कौन कृपा दिया? वैष्णव आए उसके परिवार में भोजन के लिए, देखे भाई तो घर में वैश्य घर है, तो लेकिन दया आई, बोले घर में जो बच्चा उसका नारायण रखना, लो मर्सी दे दी। तो कई बार भगवान की कृपा से या एकदम महान व्यक्ति के द्वारा संस्कार कराया जाता है, उसका प्रभाव पड़ता है उसके गर्भ पर, उसके घर में एक परिवार भक्त आ सकता है विद द मर्सी ऑफ डिवोटी। इतना पावर होता है डिवोटीज के पास, वो ऐसा कुछ कर देते हैं कि आपके जीवन में पूरा परिवर्तन। आप देखो, हम लोग सब लोग चैंटिंग हियरिंग रीडिंग करने के योग्य थे कभी जिंदगी में? भक्त लोग फोर्स किए, इंस्पायर किए तो हम करने लगे। हमारा कोई भक्ति का कर्म नहीं जो हम कर रहे हैं। हाँ, ये गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज, गुरु और कृष्ण की कृपा से ये कर रहे हैं। तो ऐसी वो संतान भी अच्छी आ सकती है अगर भक्तों की कृपा होगी तो। और ऐसी सो कॉल्ड पुरोहित लोग करते हैं तो पैसे के लिए करते हैं, पता नहीं कौन आएगा फिर घर में, इतना प्रभाव पड़ता है। और डेफिनेटली अगर वो स्त्री अच्छा कर्म करती है तो संस्कार नहीं भी होगा, मान लीजिए, तो संस्कार करना चाहिए। संस्कार अगर भक्ति कर रहे हैं, संस्कार नहीं भी कर रहे हैं, तभी पॉजिटिव रिजल्ट आने के चांसेस है। पर भक्ति करो, संस्कार भी करो, कितना अच्छा है।